जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं पार्ट 1, जो कि किस चीज़ का है, मैथ का है। क्लास 12 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, जो कि 100% पक्का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को A to Z जरूर देख लेना। ये क्लास 10th के लिए नहीं है, केवल और केवल क्लास 12 का है, जो कि मैथ्स है, यानी कि गणित। और ये 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन एक बेल आइकन को ऑल कर देना और एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, पार्ट 1 में से आपका जो क्वेश्चन मैंने लिया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि टपक से टपकने वाला प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। वही प्रश्न मैंने यहाँ पर उठाया है, जो 2023 में यह पक्का आने वाला है। तो गारंटी देता हूँ, इसी प्रश्नों को आपको क्या करना है, पूरे फॉलो करना है। 100% यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि। तो सिद्ध करने वाला जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में आपको करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को देख लीजिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि -a² और AB माइनस का B² और BC और ये -c²। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे लिखा हुआ है 4a² B² C²। तो देखिए ये वाला प्रश्न जो था ना हमारा, ये सिद्ध करवा रहा था 4a² B² C²। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख करके, और इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को आपको उतारना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूं, और आप लोग क्या करोगे, बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार लिखोगे तब जा करके इसको सॉल्व करना। तो देखिए पहला जो है हमारा ये जो हमारा यार एक कॉलम है, यानी इस प्रकार से जो होता है ये कॉलम हो जाता है, और इस प्रकार से जो होता है यानी कि इसको बोलते हैं रो। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, पहला हमने ले लिया, यानी रो और कॉलम में से एक संख्या ले लेंगे। माइनस का क्या है, a², इसके बाद ब्रैकेट में लगा लेंगे। और देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आप भूल जाइए, इस दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जिस वाले एरिया में यानी कि a² -a² आ रहा है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो हमारा बीच का पार्ट बचा, यानी कि -b² BC और -c² बचा, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए v की गुना v में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा हमारे पास, प्लस का v² C²। इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का b² C²। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए जब दूसरा लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस लिख लेना। माइनस लिखने के बाद आपको क्या करना है, AB लिखना है। AB लिखने के बाद देखिए ये वाला लाइन छोड़ देनी है और ये वाला लाइन आपको छोड़ देना है, यानी कि ये वाला, यानी कि कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ये और ये 4 बचा। तो आप क्या करेंगे, AB की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ABC²। इसके बाद देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद AC की मल्टीप्लाई BC में करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ABC²। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ पर AC लिख करके आपको क्या करना है, AC वाला रो छोड़ दीजिए, यानी कि ये कॉलम छोड़ देना है और रो छोड़ देना है। क्या बच्चा, ये 4 हमारे पास बचा। अब क्या करेंगे, AB की मल्टीप्लाई BC में करेंगे, तो क्या हो जाएगा AB² C बनेगा। और इसके बाद देखिए इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस, क्योंकि देखिए ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, माइनस का रहता है, और ये ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ACB²। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। हमें तो ये सिद्ध करना था, तो इसी प्रकार से हम सिद्ध करके आपको दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की ओर करते चले जाएंगे सबकी। जब आएगा संख्या इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, अंदर की ओर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा a² B² C²। इसके बाद देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा a² B² C²। इसके बाद देखिए अब आगे देख लेना, आपको यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है AB की, इन सभी में करनी है, इन सभी में मल्टीप्लाई करनी है AB की, जो ब्रैकेट में दिख रहा है। तो कर देते हैं, माइनस की करेंगे माइनस में तो प्लस का a² B² C²।
स्क्वायर, इसके बाद माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद देखिए प्लस ए सी की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, ए सी की करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके बाद अगला में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सब के सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो किस प्रकार से काटोगे, जो क्वेश्चन आएगा तो देखिए ये कट गया, प्लस का यानी प्लस ये और माइनस ये कट गया, कितने बच्चा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बार दो बार तीन बार चार बार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू राइट हैंड साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर पक्का दे करके जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देख लेना। यदि बिंदु 2, -3 और कॉमा k, -1 तथा ये 0, 4 है तो संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, आपको इसका मान किस प्रकार से आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है। हल इसी प्रकार से लिखना है। हल लिख करके आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इसी प्रकार से लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मैंने लिख दिया, तो आपको इसी प्रकार से लिख करके इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिख करके और ऐसे करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 2, -3, तो आपको लिखना है 2, -3। इसके बाद लिखना है k, तो k, -1, तो यहाँ पर कॉमा ना लगा करके हमें जो मान दिख रहा है वो लिखना है, और इसके बाद लिखना है 0, 4। तो इसके बाद देखिए जब ऊपर वाला जो संख्या दिया गया है यानी 2, 3, वो नीचे भी आपको लिखना है 2, 3, यानी कि 2, -3। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगर ये कह रहा है कि संरेख है तो k का मान ज्ञात करवा रहा है, यानी कि k का मान ज्ञात करवा रहा है, तो आपको क्या करना है, बराबर में 0 लिख लेना है। अब देखिए k का मान निकालने के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। 1/2 लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद, और आपको क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होता है, प्लस का है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये इधर जाने पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि प्लस होता है नीचे मल्टीप्लाई करने पर, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 एकम 2। इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हमने बता दिया माइनस होता है ऊपर, तो माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 की गुना k में करेंगे या k की गुना 3 में करेंगे तो माइनस प्लस का 3k, तो 3k आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4k, यानी कि प्लस का 4k। इसके बाद देखिए 0 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0। इसके बाद 0 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। इसके बाद बराबर 0। अब देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0 में, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब 1/2 को भूल जाइए आप, क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई अगर 0 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए आपको क्या करना है, बचा हमारा बीच की पॉइंट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए माइनस का 8 और यहाँ पर 2, तो 8 और 2 10 हो गया, और इसको जोड़ दीजिए 4 और 3 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7k इजिकल टू माइनस का, ये हो जाएगा हमारा माइनस का है तो इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 10। अब देखिए k इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10/7, तो 10/7 हमारा क्या हो जाएगा, k का मान राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को नोट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ये 2023 में पक्का आने वाला प्रश्न है। ये कितने नंबर में आएगा, तो ये प्रश्न जो है ना 8 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे से देख लेना। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्रैमर नियम की सहायता से इसको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब देखिए हल करनी है समीकरण के थ्रू, यानी समीकरण के द्वारा। तो किस प्रकार से करोगे, तो देखिए 2x + y + z इजिकल टू 1, x - 2y माइनस का 3z इजिकल टू 1, 3x + 2y + 4z इजिकल टू 5। ये हमारा 3 समीकरण दिया हुआ है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं हल। हल इसी प्रकार से लिखना है। लिख करके आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला लिख लीजिए यहाँ पर d इजिकल टू, यहाँ पर लिख लीजिए इसको सारणी टाइप से, जैसे कि पहला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मानेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे
2, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 2 और इसके में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 दिया है केवल तो 3, इसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ 4 दिया है तो 4। इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से सारणी टाइप से बना लेनी है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि इसकी हमें क्या निकालनी है, मापांक निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालोगे, यानी विस्तार करनी है। विस्तार किस प्रकार से करोगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, आपको किस प्रकार से इसका विस्तार करनी है, तो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहला देखिए, यहाँ रो और कॉलम में 2 आ रहा है संख्या, तो पहले 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इस वाले यानी कि हमारे जो कॉलम में जो संख्या आ रही है इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है। क्या बच्चा, ये 4 संख्या है बची, तो क्या करेंगे 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 दूना 8। क्यों, क्योंकि ये प्लस का होता है, नीचे आने पर ऊपर जाने पर माइनस का हो जाता है। तो देखिए प्लस यानी माइनस प्लस माइनस। इसके बाद देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 2 जा या 2 3 जा 6 या 2 3 6। इसके बाद देखिए ब्रैकेट बंद, इसके बाद माइनस का। अब इसका ले लेते हैं दूसरे नंबर का, माइनस लिखेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद। इसके बाद ये वाला कॉलम छोड़नी है, ये वाला रो छोड़ना है। क्या बच्चा हमारे पास 1 3 3 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 1 जा 4 या 1 4 जा 4। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 3 9, फिर इसके बाद प्लस। इसके बाद देखिए ये आ रहा है तीसरे नंबर पर हमारा 1, तो प्लस का 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस वाले संख्या को छोड़ दो और इस वाले संख्या को छोड़ दो। क्या बचा, ये 4 बचा हमारे पास। क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस यानी प्लस का 2। इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 2 3 6। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए विस्तार किस प्रकार से करोगे, अंदर वाली संख्या है, जो संख्या दिख रहा है प्लस माइनस करने के लिए इसको क्या करेंगे, जोड़ और घटा देंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, 8 में से 6 गया तो माइनस का 2, फिर इसके बाद माइनस 1, फिर इसके बाद 9 और 4, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, तो 13 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1, फिर ये देखिए ये 2 और 6 कितना 8 लिख लेंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का बनेगा 13, फिर प्लस का बनेगा 8। अब यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस की जो संख्या है 13 और 4, 13 और 4 17, तो 17 लिखेंगे, फिर प्लस 8। अब क्या करेंगे, 17 में से 8 गया तो कितना बच्चा हमारे पास, यानी कि 9 बचेगा, यानी कि राइट हमारा कितना बचेगा, माइनस का 9। तो माइनस का 9 हमारे विस्तार करके आया। इसके बाद देखिए डी हमारा कंप्लीट हुआ, डेल्टा, डी से मतलब होता है डेल्टा, D1 D2 D3 D4 तक हमें निकालनी है, तभी जाकर के XYZ का मान निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 115, तो 115 अब लेंगे D1 में, तो 115 पहले लिखेंगे और फिर पहले वाले ये जो हमारा कॉलम है इसको छोड़ देंगे, जो 2 बच रहा है इसे ले लेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर D1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारणी टाइप से, फिर लिखेंगे 1 1 5, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला जो था ये कॉलम, इसे क्या करेंगे, छोड़ देना है, ये दूसरा और तीसरा लेना है, क्योंकि पहले स्थान पर ये 115 आ गया, तो हमने लिख लिया 115। इसके बाद यहाँ पर लिखना है दूसरा जो था हमारे पास ये है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, दूसरा ये और तीसरा ये, तो दूसरा वाले ले लेते हैं, यानी कि 1 -2 फिर 2 फिर 1 -3 फिर 4, ये संख्याएं था। ये संख्या मैंने पूरा उतार लिया सेम टू सेम, यानी कि दूसरा और तीसरा सेम है, बस हमने क्या करा, इसके जगह पर 1 2 3 5 रख दिया, मतलब 1 1 5 रखा यहाँ पर। अब देखिए फिर से इसको क्या करेंगे, विस्तार करना है, यानी कि 4 बार विस्तार करनी है, अच्छे तरीके से समझ लो। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे D1 इज इक्वल टू, अब फिर से विस्तार करना है। विस्तार किस प्रकार से करोगे, फिर से वही नियम, ये वाला हमारा किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2 की गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 दूना 8। इसके बाद 2 की गुना 3 में करेंगे तो कितना बनेगा, यानी कि 3 दूना 6 प्लस का 6, ब्रैकेट बंद। इसके बाद माइनस, अब इसको ले लेंगे, तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ देना है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 5 3 4। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे। ब्रैकेट में किस प्रकार से लेंगे, जब 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला लाइन छोड़ दिया, तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 5 3
15 और इसके बाद देखिए 1 1 आ रहा है यहाँ पर, तो पहले लिख लीजिए 1 1 प्लस का, फिर इसके बाद देखिए ये वाला लाइन यानी कि इसके सामने वाला ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, क्या बच्चा ये 4 संख्या बचा, तो 2 की यह 1 की गुना 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10। इस प्रकार से आपको कर देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अंदर वाले जो पद है इसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। इसके बाद देखिए 6 और 8, 6 और 8 में से 6 गया तो कितना बच्चा हमारा 2 माइनस का 2 -1 और इसके बाद 15 और 4 19, फिर देखिए प्लस का 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए माइनस की 1 में गुना करेंगे यानी कि माइनस का 2 बनेगा, फिर माइनस का 19, फिर प्लस का 12। आप देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं यानी कि माइनस का 19 और 2 कितना हो जाएगा 19 और 2 21, माइनस का 21 प्लस 12। अब क्या करेंगे 21 में से 12 घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वो संख्या क्या होगा हमारा, यानी कि इसको घटा करके देखते हैं जो संख्या आएगा वो हम लिख देते हैं, यानी 11 में से 2 गया कितना बचा 9, ये बचा हमारा 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा राइट आंसर कितना बनेगा माइनस का 9। चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या आया D1 आया। इसके बाद D2 किस प्रकार से निकालना है वो भी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 8 नंबर फ्री का है और ये प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो पक्का एग्जाम में ये टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देखना। देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको तीनों के तीनों निकाल लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर D1 निकाल लिया, विस्तार भी कर दिया, दोनों का हमारा 9 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है ना ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो दूसरे पेज पर न करने से अच्छा है मैंने क्या करा, ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप अपने नोट कॉपी में पूरा इसको सॉल्व करना। और यहाँ पर देखिए D1 का मान इतना आ गया और D2 का मान कितना आएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यानी कि D2 = कितना होगा, तो D2 का मान हमारे पास जो आया है 27 आया। इसके बाद देखिए D3 का मान कितना आया, तो D3 का मान जो आया हमारे पास माइनस का 18 आया। इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि D2 भी आ गया, D3 भी आ गया। अब हमें x y z का मान निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए x = फॉर्मूला होता है D1/D होता है, तो D1 का मान कितना है, तो आप देख सकते हो D1 का मान, ये हमारा तो विस्तार था, D का मान था केवल और केवल D का मान था ये, ठीक। इसके बाद देखिए D का हमारा ये आ गया और D1 का मान कितना था हमारा, देखिए D1 का मान कितना था, ये हमारा था माइनस का 9 था। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, D1 के जगह पर माइनस का 9 रखेंगे और D के जगह पर क्या करेंगे माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो x = कितना बच्चा 1 बनेगा, यानी x का मान हमारा कितना आया 1 आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, x = D2 यानी कि D2/D, फिर D2 का मान कितना आया, तो D2 का मान आप देख सकते हो यहाँ पर 27 है 27, तो यहाँ पर लिख लेंगे 27/D का मान कितना माइनस का 9, तो यहाँ पर काट देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 9 27 या 9 या 27, इस प्रकार से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पर y लिख लीजिए क्योंकि x y z का मान चाहिए ना, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद z का निकालना है, z = D3/D। अब देखिए D3 का मान कितना आया, D3 का मान 18, तो माइनस का लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 18 बट्टे में माइनस का कितना 9, तो देखिए माइनस का माइनस कट गया। इसके बाद 9 दूना 18 कर देंगे तो z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, z का मान आ जाएगा यानी कि 2 राइट आंसर। अब हम लिख सकते हैं लास्ट में अतः करके, अतः x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान जो आया हमारा 1 आया, x = 1 और y = कितना माइनस का 3 और z = 2 राइट आंसर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको जरूर सॉल्व कर लेना। और एक और चीज़ बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, जो कि ये प्रश्न जो है ना आपको खुद से लगाने हैं और ये क्वेश्चन जो है ना अगर आपने लगा दिया तो गारंटी है बोर्ड एग्जाम में इसी में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन लेना। तो देखिए ये ट्रिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक जब काम करेगा जब आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तब ये ट्रिक लगाना, क्योंकि पहले अगर सॉल्व कर लेते हो, अगर आपने ट्रिक लगा दिया फिर तो बेकार है। अगर आपको नहीं आता
पता, ये सवाल आपको बार बार करने के बावजूद भी आंसर गलत आ रहा है, तब जाकर के आपको ट्रिक लगाना है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न कह रहा था सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न को क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसकी विस्तार कोशिश करनी है, विस्तार करने की। अगर आपसे गलती भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 4 नंबर के अकॉर्डिंग लगभग इतना तक तो हमें खुद से लिखना है बना करके। फिर इसके बाद हमें लास्ट में लिख देना है सिद्ध करके, जो प्रश्न में हमसे आंसर में पूछा जा रहा है वो प्रश्न का आंसर हमें उस समय दे देना है। क्योंकि उस समय क्या होता है, एग्जामिनर के पास हजारों लाखों कॉपी रहता है और वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन का आंसर रहता है ना उन्हीं को चेक करते हैं और लास्ट में देख लेते हैं आपका राइट आंसर सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो अगर आपने सही कर दिया बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कि लास्ट का पॉइंट आपका सही है, तो बिल्कुल 4 में से 4 नंबर एग्जामिनर दे करके चला जाएगा, यानी कि फुल में से फुल मार्क्स आपका बिना पढ़े भी आ जाएगा। तो जब करना है जब आपको नहीं पता होगा तब। लेकिन अब अगर आपको ये पता है, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, तो इस प्रश्न को आपको क्या करना है, कर लेनी है। चलिए एक प्रश्न की ओर चलता हूँ। एक और लास्ट प्रश्न है जिस प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देख लेना और अंत तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। देखिए फ्रेंड, ये लास्ट प्रश्न है आज का, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में जो ना 4 नंबर का नहीं है 6 नंबर का पक्का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार से आप करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2023 में यही प्रश्न टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न को लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, यानी कि इसका है एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 5, समीकरण 2। इसके बाद तीसरा क्या पूछा जा रहा है, वाई प्लस जेड इजिकल टू 7, समीकरण 3। तीनों समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना 5, तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में रखनी है। समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख देने हैं, यानी कि रखने पर समीकरण 1 में रख देनी है। तो कहाँ रखोगे, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हमें क्या करना, 5 रखनी है। तो यहाँ पर लिख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। तो यहाँ पर रखेंगे हमें एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 5 प्लस जेड इजिकल टू 9। अब 5 को क्या करेंगे, माइनस की तरफ यानी कि 9 की तरफ ले जाएंगे। तो जेड इजिकल टू 9 माइनस 5, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 4, राइट आंसर। तो देखिए जेड का मान हमारा निकल गया। अब जेड का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण इसमें रख देंगे तीसरे में। तो समीकरण तीसरे में रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं जेड इजिकल टू, यानी जेड का मान, या तो ऐसे लिख दीजिए जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किस में रखना है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर ऐसा लिख के और फिर आप रख सकते हो रखने पर। तो किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखने के लिए पहले समीकरण 3 को पूरा उतार लेना है, यानी कि y प्लस जेड इजिकल टू 7। तो यहाँ पर z का मान कितना आ रहा है, z का मान 4 इजिकल टू 7। 4 को इसके पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करेंगे, 7 माइनस 4। अब देखिए y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। y का मान कितना आ गया, 3। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जरूर देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आ गया y का, यानी कि z का मान 4 और y का मान 3। अब क्या करेंगे, z और y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 पे रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो z, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, रख देनी है। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया लिखना, रखने पर लिख लेना आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू कितना, 9 था। तो यहाँ पर देखिए y प्लस जेड का मान कितना आ रहा है, यानी कि y का मान कितना है और z का मान कितना है। तो हमें लिखना है x का मान निकालना है। तो y का मान कितना आया, तो ये 3 आया था, प्लस z का मान कितना आया, 4 आया था। तो 4 लिख लेंगे इजिकल टू 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा, यानी x प्लस 4 और 3 7 इजिकल टू 9। अब क्या करेंगे, 7 को इसके पीछे लगा देंगे तो x इजिकल टू 9 माइनस 7। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2, राइट आंसर। तो देखिए x का मान कितना आया हमारे पास,
2 आया, y का मान कितना आया 3 आया और z का मान कितना आया 4 आया, यानी x y z क्रम से 2 3 4 ये हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट में लिखेंगे क्या, लास्ट में आपको क्या करना है, अतः यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः x इज इक्वल टू इतना, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4, राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आज का ये लास्ट प्रश्न था। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना, एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और एक काम और कर लेना, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।